Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व की होगी रोड्स के ऊपर, और मेरा तो आए दिन इससे वास्ता पड़ता है और समझ में नहीं आती कि बंदा क्या करे। एक तो आजकल ये जो बाइक या इन फूड पैंडास हैं, बहुत अच्छा है कि लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि अपनी जान की जो एक वैल्यू है या रिस्पेक्ट है कि अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी दी है, आपने मोहतात तो रहना है ना। मतलब मैंने अक्सर ये देखा है, ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं, शायद आपका भी एक्सपीरियंस हुआ हो कि फूड पैंडा पे जो नौजवान होते हैं या फिर डिफरेंट कोई भी है डिलीवरीज पे जो बॉयज़ होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि एक तो उनके हाथ में मोबाइल होता है जिसमें वो लोकेशन कोई देख रहे होते हैं, और दूसरा वो इतने कंफ्यूज होते हैं उस लोकेशन के बारे में कि वो अचानक इधर जाते जाते इधर को मोड़ लेते हैं और बग़ैर ये सोचे कि पीछे कोई गाड़ी है और उस गाड़ी को नहीं पता कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आपने अचानक इस तरफ को मुंह किया हुआ है, तो आप इधर को भी मुड़ सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। और हो सकता है गाड़ी की स्पीड ऐसी हो कि वो उस वक्त ब्रेक लगाते लगाते भी आपको हिट कर दे, लेकिन आपको परवाह नहीं होती इन चीज़ों की। आप इतने गुम हैं, आपको इतनी जल्दी है। एक तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर आपने टाइम बाउंड किया हुआ है उन्हें कि भाई ये तुम्हें ऑर्डर है और ये ऑर्डर जो है ये तुमने अगले 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर करना, और वहाँ का ड्राइव टाइम में आप ये नहीं देख रहे कि ट्रैफिक भी है, सिग्नल भी है, कोई ब्लॉकेट भी हो सकता है किसी किस्म का, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है जो कि मुझे पता चला है कि बहुत सारी जगहों पे जो उनको एक टाइम लिमिट दी होती है एंड देन फ्यूल लिमिट दी होती है कि आपने इसके अंदर जो है वो सारा कुछ करना है वरना आप अपनी जेब से देंगे। सो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर हमें अपने लोगों को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को भी तो अपनी जान का एहतराम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो लोग मोटर बाइक के ऊपर होते हैं उनका जो एक वो जो जिसे कहते हैं ना जुगाड़ू जो एक रवैया पाकिस्तानी कौम का है कि रोड के ऊपर आप जा रहे हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर आपने गाड़ी मोड़नी है कि आपके बिल्कुल लेफ़्ट के ऊपर जिसे कहते हैं आपके ब्लाइंड एंगल के ऊपर कोई मोटरसाइकिल भी है जो आपके मिरर के उस वक्त व्यू में भी नहीं है और आप भी नहीं उसे देख सकते, और आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, आपने मुड़ना है लेफ़्ट को, लेकिन आपकी बगल में वो मोटरसाइकिल मौजूद है। अब अगर आपने हिट कर दिया तो वहाँ पे एक तमाशा खड़ा हो जाएगा, और वो तमाशा ये होगा कि देखा गाड़ी वाले ने मार दिया मोटरसाइकिल को, देखा ये लोग तो जो हैं इनको तो परवाह ही नहीं होती, और ऊपर से मतलब गाड़ी बड़ी हो तो वो और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा होगा कि ये तो अमीर लोग जो है ना ये तो गरीब लोगों को बस मारने के लिए लगे हैं। गरीब लोगों की अपनी भी तो कोई ज़िम्मेदारी है, आपको ख़ुद भी तो अपनी जान की थोड़ी केयर करनी है। एंड देन जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर आपने देखा होगा मोटर जो हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया है। हेलमेट को नुमाइशी ऐसे करके टिकाया होता है वो जो तिरछी टोपी की तरह है कि जैसे ही कोई मोटर ट्रैफिक पुलिस का बंदा नज़र आएगा तो हम इसको सही कर लेंगे कि जी हमने हेलमेट पहना हुआ है, और वो जो हेलमेट है वो भी बराए नाम। भाई अब आपके हेलमेट पहनने से ट्रैफिक पुलिस को कोई ज़ाती खुशी नहीं मिलती या किसी भी इंसान को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है तो आपकी ज़ात को कि अगर खुदा न खासा कोई चोट लगे तो आपका सर किसी ऐसी अंदरूनी चोट से महफूज रहे कि जिसके नतीजे में आपकी जान ज़ाया हो सकती है या जिसके नतीजे में खुदा न खासा आप माजूर हो सकते हैं। सो आपकी हिफाजत के लिए जो है ये हेलमेट का एक पाबंदी है, लेकिन हमने उस पाबंदी को भी नहीं मानना। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये देखें कि जी गरीब आदमी है, बेचारा मुशक्क़त कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह भी हों, आप अपने बारे में जिसे कहते हैं बिल्कुल आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं हो ना अपनी जान की ना किसी दूसरे की, और आप जो मर्ज़ी करते फिरें और फिर इल्ज़ाम उसका जो है वो लोगों के ऊपर धरें। अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की, अपने मामलात की ज़िम्मेदारी खुद लेनी होती है हमें। अगर हमें हादसात से बचना है, अगर हमें महफूज रहना है, तो फिर हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपकी जान और ज़िंदगी ही नहीं है तो किस काम का है आपकी ये सारी मुशक्क़त या भाग दौड़ या वैल्यू। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब लोग जो कि काम पे निकलते हैं, रोड के ऊपर आना होता है हम सबको, रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखें अपने लिए भी और के लोगों के लिए भी। अगर हम हादसे का शिकार ना हो, कोई और भी ना हो, अगर हमें दुख दर्द और तकलीफ़ ना हो तो किसी और को भी दुख दर्द और तकलीफ़ ना हो। हम वो कौम हैं, वो हुकूमत हैं जिन्हें बताया गया है कि रास्ते में पड़ा हुआ कोई भी पत्थर या कोई ऐसी जो रुकावट है उसे हटा देना भी सदका है। आसानियाँ पैदा करना जो है वो लोगों के लिए, वो हमें बताया गया है।
सो हाउ कम कि हम जो है वो मुश्किलात क्रिएट करते हैं एक दूसरे के लिए। सो चूँकि मैंने ऑब्ज़र्व किया और बड़े अरसे से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और बड़ी तकलीफ़ में आती हूँ जब मैं बच्चों को या लोगों को इतना बेपरवाही के साथ जो है चीज़ों को डील करते हुए और चलते हुए देखती हूँ। तो एक इल्तमास ही कर सकते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से, जो कि हम आपसे कर रहे हैं कि खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आप के लिए अल्लाह ताला की दी हुई इस बहुत कीमती जो ज़िंदगी है और वक्त है और सेहत है और आपके चलते हुए हाथ पाँव हैं, इनकी कदर कीजिए और इसका ख्याल कीजिए। इसी एक मैसेज के साथ हम इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जनाब हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने आज के मेहमानों से। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।